तो फ्रेंड्स आज हम जा रहे हैं चांदपुर गढ़ी। ये 52 गढ़ों में से एक गढ़ है। तो ये रास्ता जाता है ऊपर बिल्कुल चांदपुर गढ़ी के लिए। और ये देखो यहाँ पे इसका बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और ये बिल्कुल ये चढ़ाई जा रही है। 1 किलोमीटर की ये चढ़ाई है। तो इस चढ़ाई पे हमें बिल्कुल ऊपर चढ़ना है और मैं वहाँ जाके आपको चांदपुर गढ़ी के बारे में बताऊँगी। है ऊपर, तो ऊपर स्टॉप पे हमें जाना है चांदपुर गढ़ी के लिए। मैं आप लोगों को चांदपुर गढ़ी का जो इतिहास है वो शेयर करूंगी। और यहाँ पे देखो मैं बैक कैमरा दिखाती हूँ। तो यह स्मारक प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं तो ये अभी हम सब फैमिली मेंबर, ये भैया भाभी बच्चे, हम सब लोग चांदपुर गढ़ी के लिए जा रहे हैं। तो चांदपुर गढ़ी एक किला था, ये किसी राजा का। तो मैं वो किला दिखाऊंगी। तो सामने देखो आप आड़ू का पेड़, आप आड़ू का पेड़ देख सकते हैं। बड़े बड़े इसमें आड़ू लगे हैं। बादाम का है भाभी? अच्छा, ये बादाम का पेड़ है। और अभी हमें जाना है, लेकिन हम इसे निकाल नहीं सकते, किसी और का होगा। तो यहाँ पे लोगों के अपने अपने होते हैं। जिसकी ज़मीन होगी रास्ते के साइड, तो उनका ये पेड़ होगा। तो ऊपर हम चलते हैं चढ़ाई पे। अभी ऊपर उस चढ़ाई पे हमें चढ़ना है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे भगवती का मंदिर है, माँ राजराजेश्वरी का, जिन्होंने गोरा देवी या भवानी चांदपुर गढ़ी के नाम से भी विख्यात है ये मंदिर। तो ऊपर जो चांदपुर गढ़ी में है तो माँ नंदा का ही मंदिर है। माँ नंदा जब पर्वतराज चलती है ना, तो माता का पड़ाव यहीं पे पड़ता है। अच्छा, ये इस वाले मंदिर पे इसमें यहाँ पे पड़ाव पड़ता है। जब 12 साल में एक बार रात जाती होती है, तो यहाँ पे इतना भव्य मेला होता है जब माता यहाँ पे आती है। हाँ, जब नंदा राज आती होती है, 12 साल में एक बार होती है। चढ़ के थक गए थे तो चलो आइसक्रीम भी आ गई। चांदपुर गढ़ी ने बुलाया। देखो आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं चांदपुर गढ़ी के लिए। तो इतने टॉप पे है, नीचे का नज़ारा देखो इतना खूबसूरत लग रहा है। तो नीचे का नज़ारा आप देख सकते हैं, इतना प्यारा लग रहा है। कितने टॉप में है चांदपुर गढ़ी। तो किसी राजा ने अपना किला इस जगह पे चूज इसलिए किया था क्योंकि ये हाइट में है, ताकि वो अपने किले का संरक्षण कर सके, चारों ओर नजर जा सके। हाँ, ये रीजन है। थैंक ये है भैया भाभी। तो अभी चढ़ाई के कारण थक गए थे, तो यहाँ पे देखो ऐसी बेंच बनाई गई है। तो ये बेंच आज की नहीं, मतलब सालों पुराना इतिहास है इसका। सामने डस्टबिन तो अभी लोगों ने रखा हुआ है, तो जो भी यहाँ पे डस्ट हो आप इसमें डाल सकते हो। तो आप देख सकते हैं इसमें कैसी नक्काशी की गई है। मेरे जूते भी दिखा दो। इस प्रकार से ये देखिए इतना सुंदर डिज़ाइन दिया गया है। तो बैठने के लिए दैट टाइम पे आप देख सकते हैं इस प्रकार के बेंच की भी व्यवस्था थी। अब हमें जाना है ऊपर इस चढ़ाई पे। टॉप से आप व्यू देख सकते हैं ये चांदपुर गढ़ी से। ये गांव है, ये गांव है यहाँ पे। भैया ये कौन सा गांव है? मैं भूल गया का ना। ये कौन सा गांव था? ये खाल गांव है। और ये इधर आदवद्री पड़ता है उस रोड पे। तो टॉप से आपको सारे गांव दिखाई देंगे। तो इधर वो पट्टी पड़ जाती है, तेली पट्टी। ये बहुत बड़ी पट्टी है, बहुत बड़ा एरिया है। इस पहाड़ के पीछे बहुत ज़्यादा गांव है। उधर मेरा नैनीहाल है और मेरा मायका उधर उस पहाड़ के पीछे है। तो ये हमारे घर के उस पहाड़ के पीछे है, जो मेरा मायका है उस पहाड़ के पीछे है। लेकिन हम गाड़ी से आ के, तो इधर से आ के अगर हम पैदल जाएंगे तो हमें उस पहाड़ को क्रॉस करके जाना होगा। तो पहले हम पैदल ही जाते थे, हम आते थे यहाँ इस मंदिर में। अभी मैंने कहा मैं आप लोगों को वीडियो शेयर करती हूँ चांदपुर गढ़ी की। मैं तो यहाँ पे आती जाती रहती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं जो इस प्रकार के डिज़ाइन बनाए गए हैं। ये रास्ता तैयार किया गया है, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी किया गया है। लेकिन जो ये चिनाई है आप देख सकते हैं, तो ये सालों पुरानी है। तो इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ये है भाभी श्री। आइए दोस्तों, आपको चांदपुर गढ़ी की गलियां दिखाते हैं। शुरुआती में देखो आप कितने सुंदर से फूल खिले हैं यहाँ पे। हाँ, ये सब नेचुरल है, देख सकते हैं। बहुत ही किसी ने नहीं लगाए हैं, नेचुरली तरीके से यहाँ पे होते हैं। हमारे उत्तराखंड में सब जगह यही तो यहाँ की खूबसूरती है कि यहाँ पे आपको रास्ते में फ्रूट के पेड़, जंगली फ्रूट और ये पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। नेचुरल फ्लावर, तो हाँ ये सब नेचुरल फ्लावर है, देख सकते हैं। तो आप पहाड़ों में घूमने आइए, यहाँ पे खाने की, रहने की, यहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो आप लोग
ये देखो यहाँ पे फ्लावर, कुंड भी है, पानी हाँ पुंड, हाँ कुआं। स्टार्टिंग में यहाँ पे कुआं है जो पहले टाइम का है कि राजा ने वो कुआं बनवाया होगा। ऐसा हुआ है जब यहाँ पे गोरखों के साथ राजा की लड़ाई हुई, हाँ तो राजा के पास उस समय पानी का सोर्स नहीं था। हाँ तो गोरखों ने जो सामने यहाँ पे इतनी ऊंची में एक और पहाड़ी है सामने, हाँ, वहाँ से आक्रमण है, इससे थोड़ी ऊंची पहाड़ी है, तो यहाँ से नदी है जो नीचे नीचे सीधा नदी पे है। बहुत नीचे नदी हाँ है। तो राजा ने यहाँ पे कुआं बनाया है। हाँ, ये कुआं भी बनाया, मैं दिखाती मार्ग हूँ। के रूप से भी यूज किया। हाँ, गुप्त मार्ग, यहाँ अंदर ही अंदर कोई सुरंग जाती है जो सीधा नदी पे मिलती है। तो अभी पुरातत्व विभाग वालों ने खोज की इसकी, तो उनको कुआं का जो रास्ता है वो सीधा नदी तक जाता है। तो यहाँ पे कुआं भी है। तो ये देखो, ये बहुत प्राचीन इस प्रकार का ये महल था। ये छोटे छोटे हाउसेस बने हुए थे, जो उनके सैनिक होंगे उनके लिए हाउसेस बने थे, ताकि वो यहाँ से इस पहाड़ी से चारों तरफ देख के नजरें रख सके कि कोई अटैक ना करे। और ये कुआं है, देखो इस प्रकार का डिजाइन था। अपना अड्डा कर दिया था और उस पहाड़ पे ना, है सामने जो पहाड़, हाँ, गोरखों ने राज किया था यहाँ पे। और हाँ। राजा पे आक्रमण करने के चक्कर में उन्होंने क्या किया कि पानी का तो यहाँ से नीचे स्रोत है, पानी का जो स्रोत है वो बंद कर दिया था। हाँ। अब पानी यहाँ नीचे नदी है। हाँ। तो यहाँ से लोगों को पानी में ये था वो तो जरूरत तो है ही, तो राजा ने यहाँ पे कुआं खोदा। हाँ। और इसमें स्टोर पानी कराया। हाँ। यहीं से बीच इन्होंने गुप्त मार्ग बनाया। हाँ, अंदर है वो कुछ जगह हाँ, है वहाँ से गुप्त मार्ग बनाया जो नदी तक जाती है, और वहाँ से लोग अंदर ही अंदर सुरंग के अंदर पानी लेके यहाँ तक आए। हाँ। और यहाँ पे राजा ने अपना पानी स्टोर किया। यहाँ पे बहुत गहरा था, अभी ये सालों हो गए इसको, तो ये भर चुका है। हाँ। ये दब रखा था, तो ऐसे हुआ कि जब यहाँ पे फर्स्ट एक अंग्रेज आए जिन्होंने अपना यही है इतिहास उसका। पढ़ा। हाँ। तो यहाँ पे ये सारा मिट्टी के अंदर दफन था। हाँ। तो अंग्रेज ने यहाँ पे एक पाइप देखी। तो ये 2000 के लगभग पुरातत्व विभाग वालों ने इसकी खोज की थी। तो ये सारे जो भी ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको खोदा गया। हाँ। इसकी संरचनाएं ढूंढी गई। तो ये अब तो ये अव्यवस्थित है, लेकिन उस समय ये बहुत सुंदर हुआ करता। हाँ। यहाँ पे 9 उरख्याल मीन्स ओखल। तो आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये रहा भाभी वो मंदिर, देखो ये था वो जो महल था, ये है। तो ये खुदाई में सारा निकला हुआ है, इतना बड़ा महल था ये देखिए। ये उनके लिए हाउसेस थे, उनके उस समय छोटे छोटे पत्थरों के हाउस बनाए थे, ये खुदाई में निकले हुए हैं। तो ये पता नहीं कितने साल पुरानी चिनाई है। पत्थर देखो ये किस प्रकार का इसमें पत्थर यूज कर रखा है। तो ये अभी भी जैसे कि तैसे ही है, देख सकते हो आप लोग। तो ये बोलते हैं कि ये महल था, जो पुरातत्व विभाग वालों ने इसकी ढूंढ खोज की, तो खुदाई में ये निकला यहाँ से, ये चांदपुर गढ़ी में। तो ये देख सकते हैं, ये पूरा राजा का एक किला था। हाँ, तो ये देखिए ये किला है। मैं आप लोगों को यहाँ के किले का ये व्यू दिखा रही हूँ। तो इतना बड़ा ये किला था, इतने बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। देखो इस मतलब पहाड़ के सबसे टॉप में है, नीचे देखो खाई है। रचना मिली है जो इससे पहले जो बना था, उसका क्या है कि उसका अब एक खाली एक क्या बोलते थोड़ी बहुत ही मात्र बचा था। तो उसकी ये जो पहले जो बना था महल जो ढह गया था किसी कारणवश, जब यहाँ पे राजा पे आक्रमण हुआ तो राजा को बंदी बनाया गया। तो उस समय यहाँ राजा कनकपाल थे वो, है ना शायद, राजा वो राजस्थान से आए थे। उन्होंने यहाँ उत्तराखंड पे पूरा अपना राज्य, बहुत क्षेत्रों पे अपना राज्य स्थापित किया था। गोरखों ने फिर अटैक किया था उनपे। जब यहाँ पे हाँ। अटैक हुआ उसके बाद इसकी देख रेख नहीं हुई, ये ढह गया था। तो ये पुराना महल है, ये पुराना महल है। लेकिन जब ये इसको पुरातत्व विभाग वालों ने अपनी तरफ से थोड़ी सी बढ़ा के इसको, ताकि इसको एक संरचना मिल सके। देख सकते हैं आप, पुरानी और नई चढ़ाई में ये अंतर देख थोड़ी सकते सी हो। अंतर है। तो ये नया है और पुराना देखो सेम टू सेम। इन्होंने इस प्रकार से इसको थोड़ी सी ऊपर बढ़ा दिया है। तो जहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस प्रकार के आपको निशान दिख जाएंगे। ये पुरानी चीजें हैं, ये सारी खुदाई में निकली है। और ये पत्थर देखो, ये पत्थर यहीं के हैं। बड़ा सा
हरम हाँ हुआ करता था जिसमें कई रानियां रहती थी। हाँ, सही बोला आपने, पहले यही है एक भाभी। बड़ा हरम हुआ करता था जिसमें कई रानियां रहती थी, उनकी सहपाठी सहायिकाएं रहती थी, उनकी नौकरानियां रहती थी। हम्म, तो उनके लिए छोटे 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 ये हाउसेस बनाए घर गए थे। बनाए हाँ गए हैं। हाँ और ये सामने उनका एक बड़ा सा ये ग्राउंड बनाया गया है ताकि यहाँ पे रानियां अपना बैठ के मेकअप कर सके, बातें कर सके। हाँ, मार सके। तो यहाँ पे ये इन चीज़ों के अंदर निकला है। तो काफ़ी चीज़ें हैं, मैं ऊपर जाके आपको दिखाती हूँ इसमें खुदाई में क्या-क्या चीज़ें मिली है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, पुराने डिज़ाइन, हर पत्थरों पे इस प्रकार की नक्काशी की गई है, जिससे कि जो बिल्डिंग, ये महल है, वो और ज़्यादा इसको अट्रैक्शन और आकर्षित करता है। खत्म नहीं हुआ है, हुँ। ये अभी खत्म नहीं हुआ, ये बल्कि का भी आधा है। आधा है ये, अभी बहुत दूर तक है, बहुत ही बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। तो ये है चांदपुर गढ़ी का इतिहास। ये है चांदपुर गढ़ी है चमोली डिस्ट्रिक्ट के आदि बद्री क्षेत्र में। तो आदि बद्री से ऊपर 1 किलोमीटर हमें आना है। और ये है ये गढ़, ये रहा वो छोटे छोटे हाउसेस बने हैं। मैं अंदर जाके दिखाती हूँ। रूम बनाए गए इस प्रकार के। तो आप लोग देख सकते हैं, ये पत्थरों पे इस प्रकार की नक्काशी की गई है। और सारे पत्थर, सारी चिनाई आपको सेम टू सेम एक जैसी लगेगी। आप उधर देख सकते हैं, ये सारा महल इस प्रकार से बना हुआ है। तो ये पूरा पुराना है, सालों पुराना ये जो बनी हुई है, ये महल की दीवारें। और ऊपर से ये थोड़ी थोड़ी इन्होंने इसको अभी संरचना दे रखी है। हाँ संरचना दे रखी है। और आगे देख सकते हैं आप, तो ये देखिए इस प्रकार से, वो देखो कुछ सामान रखने के लिए। अभी भी हमारे पुराने घरों में क्या होता है भाभी जी, ऐसे सामान रखने का होता है ना। हाँ, इससे जैसे हम हमारे यहाँ लैंप वैम्प, अपनी छोटी मोटी चीजें, पहले जैसे इसे आजकल कवर्ड बनाते हैं ना हाँ, हाँ, अपने घरों में, तो उस टाइम के इस प्रकार के बने हुए हैं। देखिए हाँ। ये सामान वामान रखने के लिए। और पत्थर देखो जो ये पहले सारे, लाइटें नहीं हुआ करती थी तो इसमें कैंडल सजाई जाती थी, हाँ जिन्हें हम दिया कैंडल बिना इस टाइप के। कैंडल जलाने के लिए ये काम आते हैं। ये इनका अपना एक हमारे गढ़वाल में से चौका का है। ये रानियों के लिए एक बड़ा सा मैदान आंगन या है ना, आंगन वीडियो बनाया सही गया नहीं था, डालते हो जिसे तो ये ग्राउंड देखिए। कहते हैं। गढ़वाल में से चौक कहते हैं। हाँ भाभी ये पुराना ही है ना, अभी का नहीं बना है ये। मैं आपको बता रही थी कि जो ओखल भी है धान नौ कूटने के, ओखल यहाँ पे मिले थे, उसमें से एक ओखल ये है। धान कूटने के लिए। के हाँ लिए पहले जमाने में ये देख मंडवा सकते हुआ हैं। करता था, काला जिसे वो कहते हैं आटा। तो ऐसे यहाँ पे 9 ओखल थे। ओखल हैं, धान कूटने के काम आते थे। एक वहाँ पे हाँ हाँ, एक वो भी रहा। देखो ऐसे 9 मिले थे ये, ताकि इनमें धान वान की कुटाई की जाती होगी। इतना बड़ा साम्राज्य था राजा का। तो ये देखिए अभी भी हमारे घरों में, गाँव में ये चीजें मिलती है, हम इसी में धान कूटते हैं। ये है ओखल, अभी बारिश के कारण इसमें पानी भरा हुआ है। और ऊपर जाने के लिए देखो अंदर ही अंदर सीढ़ी भी बनी हुई है। तो आपको इस रूम से दूसरे रूम में जाना है, या नीचे फ्लोर से ऊपर फ्लोर में जाना है, तो ये आपको सीढ़ी भी दिखाई देगी। तो ये देखो, एक इस फ्लोर से इस साइड से बनी हुई है सीढ़ी, और ये दूसरी साइड से बिल्कुल ऊपर टॉप में जाने के लिए। रुको, ये देखो ये आंगन, रानियां इसमें बैठती होंगी। तो यहाँ पे अपना जो भी काम, अपना आराम, धूप सेकती होंगी। तो ये इनका आंगन। आप ये सामने दिखा लो, एक ओखल वो है, एक ओखल वहाँ पे, और एक यहाँ पे है। अच्छा ये भी है, देखो आंगन के चारों ओर आपको ओखल नजर आएंगी। ये देखिए, तो वो यहाँ पे गप्पे भी मारते होंगे और अपना धान वान काम भी करते होंगे, धान वान कोटते होंगे। और बेंच भी देखो उस टाइम के बने हुए हैं। तो ये बेंच भी इस प्रकार के बैठने के लिए सुविधाएं बनी हैं, ये देख सकते हैं। इस प्रकार की इन पे नक्काशी की गई है पत्थरों पे। नक्काशी देखो भाभी, इनमें एक बेल टाइप की है, अंगूर जैसे लगा हुआ। तो इस प्रकार का पत्थर का यूज किया गया है। तो ये पत्थर अभी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो पता नहीं कितनी दूर दूर से कहीं से मंगवाया गया होगा। तो ये एक बात है इस पत्थर की। ये देखो, तो ये पत्थर देखो, आप देख सकते हो बेंच, इस प्रकार के ये पठाल हैं, जो बड़े बड़े पत्थर कहते हैं, पहाड़ी भाषा में हम इसे पठाल कहते हैं। और ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार का ये महल बना हुआ था। और आंगन के चारों ओर आपको ओखल नजर आएंगी। तो ये रहा राजा का किला, जो ढह चुका है। सालों पुराना ये किला अभी भी मौजूद है, और ये अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है हमें कि ऊपर आप देख सकते हैं माँ नंदा का मंदिर है। तो उन्होंने माँ नंदा की भी यहाँ पे स्थापना की थी। माँ नंदा मीन्स होता है हिमालय पुत्र की बेटी, माँ गौरा, जिसे हम पार्वती माँ या सरस्वती, पार्वती माँ या गौरा देवी, भगवती के रूप में जानते हैं। तो नीचे देखो इस प्रकार के कुंड भी बनाए गए थे पानी को स्टोर करने के लिए। तो ये पानी की भी इस प्रकार से व्यवस्था की गई थी।
तो ये देखो फिर से ये यहाँ पे एक आंगन था और यहाँ पे ये छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं ये किले के। और वो जो छोटे छोटे मैंने आपको बताया ना जिसमें सामान लैंप वैम्प रखने के लिए इस प्रकार के ये कवर्ड तैयार किए गए हैं। दीवारों पे इस प्रकार की चिनाई की गई है। तो जो हमारे पुराने घर हैं उनमें भी मैं अभी भी इस प्रकार की डिज़ाइन देखती हूँ। तो हम लोगों के पुराने घरों पे भी इस प्रकार के डिज़ाइन है। तो रूम भी बने हुए थे, ये बाहर का और ये अंदर रूम आप लोग देख सकते हैं। ऊपर ये देखो इस प्रकार की ये शायद इसके ऊपर छत होगी, अब है नहीं। तो ये देखो इस प्रकार का इस पत्थर को डिज़ाइन दिया गया था, इतना सुंदर इसको बनाया गया था। तो लैंप वैम्प ये देखो बहुत सारे हर जगह पे सामान रखने के लिए इस प्रकार के कवर्ड का यूज किया गया है। तो ये इस प्रकार के हम इसको पहाड़ी भाषा में ताक कहते हैं, मेरे मायके साइड में तो हम इसको ताक कहते हैं, वैसे इसको मेरे ससुराल साइड में इसको जाल जाल कहते हैं। तो उधर थोड़ा कुमाऊनी लैंग्वेज बोली जाती है। तो दोनों साइड की थोड़ा सा भाषा का डिफरेंट है। और दूसरी साइड आप देख सकते हैं एक आंगन फिर से है। तो आंगन में फिर से ओखल है चारों ओर और साथ में बेंच लगी हुई, शायद इनमें रानियां बैठती होंगी और जो वहाँ पे उनकी दासियाँ वगैरह ये काम वाम करती होंगी। इस आंगन में ये धूप सेकती होंगी। और ये मेरा भाई ऊपर भी है ना भैया। हाँ तो गाइस आज के व्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। अभी बहुत बड़ा महल आपको दिखाना बाकी रह